सबको नमस्कार। संख्या पद्धति में आज एक विशेष टॉपिक है संख्या और अंक। इसमें अधिकतर जो है 2 अंकों पर आधारित प्रश्न मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक संख्या हमारे पास है 45 45। तो ये 45 है संख्या और 4 और 5 उसके अंक हैं। ये 45 है संख्या और 4 और 5 उस संख्या के अंक कहलाएंगे। तो अब ये संख्या 2 अंकों की है, तो कैसे बनी हुई है जरा ये देखिए। पैंतालीस को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 4 दहाई और 5 इकाई पढ़ते हैं। 4 दहाई 5 इकाई पढ़ते हैं, यानी दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 5 है। ऐसे ही अगर हम कोई संख्या मान लें तो उसको ऐसे लिखते हैं, x दहाई और y इकाई पढ़ते हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं। अच्छा, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, x 10x प्लस y 10x प्लस y कह सकते हैं इस प्रकार से। यानी अगर हमें कोई दो अंकों की संख्या मानना है तो हमें मानना होगा 10x प्लस y, जहाँ x जो है दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक संख्या मान लिया है 10x प्लस y मान लिया है, तो संख्या के अंकों को उलट दीजिए तो 10y प्लस x हो जाएगा। अगर हम दोनों को योग कर दें, जैसे लिखा है ना कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को अदल बदल करने से बनी संख्या, यानी संख्या और उसका विपरीत। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें, मान लीजिए 45 है, इसका विपरीत क्या होगा? 54 होगा। इनके योगफल की बात कर रहा है। वैसे एक संख्या हमने 2 अंकों की 10x प्लस y माना और इसके विपरीत यानी इसके अंकों को उलट देने पर जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस x बनेगी। तो दोनों का योगफल करिए 11x प्लस 11y, यानी अगर 11 अलग कर दें x प्लस y हो जाएगा। अगर मैं 11 से भाग कर दूं तो संख्या अंकों का योगफल सिर्फ हमको प्राप्त हुआ। तो यही से फार्मूला ये बनाया गया है, यानी किसी भी संख्या और उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या का योगफल अगर मिल जाए तो उसमें हम 11 से भाग कर दें तो जो प्राप्त होगा वो संख्या के अंकों का योगफल प्राप्त होगा। यानी 4 और 5 का योगफल कितना हो रहा है? 9। तो हमें करना कुछ नहीं है, यानी अगर संख्या और उसके अंकों को विपरीत करके जो संख्या बनाई जाएगी, दोनों का योगफल दिया रहे तो सिर्फ 11 से भाग करके उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 55 आपको दे दिया है। तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? ध्यान रखिए, अगर संख्या और उस संख्या के विपरीत करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, उन दोनों का योगफल 55 दिया है तो उसमें सिर्फ 11 से भाग करना, यानी 5 आएगा। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, इस उत्तर की जांच के लिए एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे 32, इसका विपरीत क्या होगा? 23। दोनों का योगफल मौके पर कितना है? 55। मान लीजिए यही दिया गया आपको, ये 55 है। अब बताइए 55 में अगर हम 11 से भाग कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? 5, और 3 और 2 जोड़ने पर भी क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। तो संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 5। और ये किसका योगफल है? 55। संख्या और उसके विपरीत का योगफल, यानी संख्या और उसका अपोजिट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। जहां योगफल दिया गया है, अगर हम वहीं पर अंतरफल दे दें तो आपका उसमें 9 से भाग करने पर काम हो जाएगा। संख्या का अंतर मान लीजिए 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? अगर ये निकालना आपको तो करना क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अंकों का अंतर बराबर 27/9, यानी कितना हो जाएगा? 3। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए 85 एक संख्या है और उसके अंकों को उलट दीजिए 58 हो जाएगा। इनका अंतर लीजिए 27 होगा,
27 में अगर हम 9 से भाग करें 3 आएगा, या हम 8 में से 5 घटाएं तब भी 3 आएगा। यानी इस संख्या के अंकों में अंतर भी 3 है। और अगर इन दोनों संख्याओं का यानी संख्या और संख्या का विपरीत का डिफरेंस ले 27 होगा, उसमें 9 से भाग कर दें तब भी वही हमको प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिए, संख्या और अंक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने अंकों के योगफल की 5 गुनी है। एक संख्या अपने अंकों के योगफल की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, संख्या मान लीजिए संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, जिसमें x दहाई है और y इकाई है। यानी पढ़ते हैं x दहाई y इकाई पढ़ देते हैं इसको। अच्छा, एक संख्या अपने अंकों के योगफल की 5 गुनी है। तो शर्त के अनुसार x प्लस वाई क्या है, अंकों का योगफल, और उसकी 5 गुनी के बराबर कौन, वह संख्या। जरा इसको सॉल्व करिए। 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5x प्लस 5y। x वाला पद इधर लाइए, 5x बराबर होगा 4y के, यानी x बटे अगर हम y कर दें तो 4/5 हो जाएगा। एक शर्त और दिया है नीचे, कहा यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। यानी 9 जोड़ा जाए चाहे 9 घटाया जाए, चाहे कुछ जोड़ा जाए कुछ घटाया जाए, जितना जोड़ा घटाया गया है संख्या उलटने के लिए, उसे संख्या और उसके विपरीत में अंतर कहते हैं। जैसे ये वाला दिया गया, तो संख्या और उसके विपरीत में अंतर में किससे भाग कर दें कि संख्या के अंकों में अंतर मिल जाए। तो अंकों में अंतर आपको मिल जाएगा। अंकों में अंतर अगर निकालना है तो 9 दे दिया है, तो 9 में आप 9 से ही भाग करेंगे, हर जगह 9 से भाग करेंगे। जब अंतर दिया रहेगा तो 1 आएगा। और मैं देख रहा हूं संख्या अगर ये दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 5 है, इन दोनों में भी 1 का ही अंतर है, तो कोई समस्या की बात नहीं, आगे सॉल्व आपको नहीं करना पड़ेगा। तो x बराबर 4 है, y बराबर 5, यानी x दहाई y इकाई। तो उसी तर्ज पर पढ़िए, 4 दहाई 5 इकाई, यानी संख्या हमारा हो जाएगा 45, 54 नहीं 45। लेकिन आंसर क्या पूछा आपसे, आंसर पूछा है संख्या अंकों का योगफल, अंकों का योग, यानी 4 + 5 बराबर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। एक बात मैं और कह दूं आपसे कि नियम से लगाने से अच्छा है कि ऑप्शन का सहारा ले लें। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको आसानी से, इस प्रकार के प्रश्नों में आसानी से ऑप्शन सहायता कर देगा। इसलिए हम समय बर्बाद ना करते हुए ऑप्शन का सहारा लेते हैं। जरा देखिए, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। अब इसमें इकाई कौन है, ये इकाई है और ये दहाई है, हर सवाल में, हर संख्या में। अच्छा, तो क्या लिखा है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, यानी 2 दुना करिए तो 4 होगा। सही है, इकाई का अंक जो है दुगना है किसका, दहाई के अंक का दुगना है, यानी दहाई का दुगना करिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12। लेकिन क्या है 12 लिखा नहीं, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहा अंक। अब दूसरी, पहली शर्त में 1 लोग गायब हुए, अभी 3 लोग बचे हुए। चलिए, यदि अंकों को परस्पर अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। सबसे पहले तो चलिए इसको उल्टा करिए, 42 अधिक तो हुआ,
63, अधिक तो हुआ 84। कितना अधिक है जरा घटा के देखिए। अगर आप इसमें से जो है घटा दीजिए, इसे यहाँ लिख दीजिए 42, इसका उल्टा 42, इसका उल्टा 63, इसका उल्टा 84। इसमें से 24 जरा घटाइए, इसमें से 36 जरा घटाइए, इसमें से 48 जरा घटाइए, देखिए किसमें 27 आता है। तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 2, 27 से मार रहा है। यहाँ जरा घटाइए 14, 8 6 14 हो जाएगा 36 आएगा। यानी कहने का मतलब है 27 इसी मिल रहा आपका 36 वाले में। इसका मतलब है कि वही 36 आपका ऑप्शन है। एक बार फिर समझ लीजिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ठीक सही है यहाँ तक। लेकिन अगर कहा संख्या के अंकों को उलट दीजिए तब वो ज़्यादा हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा? पुरानी वाली संख्या उसमें से घटाइए तो 18 मिला, ये 18 अधिक हो गया, ये वाला 24 से 18 ज़्यादा हो गया, ये 42, और ये 27 अधिक है। उसने कहा भी है 27 अधिक होना चाहिए, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के अंकों में अंतर 4 है और संख्या और उसके अंकों को उलटने से बड़ी संख्या का योगफल 110 है। तो सबसे पहली शर्त है, हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे, सबसे पहली शर्त है 4, यानी संख्या के अंकों में अंतर जो है 4 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 में, 3 और 8 में अंतर कितने का है? 5 का, तो ये नहीं हो पाएगा। 7 और 3 में अंतर 4 का है, 8 4 में, 4 8 में, सब में अंतर 4 4 का है। तो पहली शर्त जो है पहले में फॉलो नहीं हो रही है। चलिए, उसके अंकों को परस्पर उलटने से बनी संख्या का योगफल, यानी कि ये 38 है ना, ये 73 है ना, अच्छा 38 छोड़ दीजिए, 38 का काम तो हो चुका है, 73 और ये 48, ये 84। चलिए, इसके अंकों को परस्पर बदलिए, 37 होगा, ये 84 होगा, ये 48 होगा। कहा इन सबका जो योगफल है वो योगफल 110 होना चाहिए। इसी में 110 मिल रहा, और 8 4 12, 8 4 12 1 13, यानी इस और सब में 132 मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन में आपका क्या मिल रहा है? दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। इसका मतलब है इसी का उपयोग हम करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। तो जरा देखते हैं अंकों का योगफल 7 है कि नहीं है। 4 और 3 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, 5 2 7, 1 और 6 7। इसका मतलब है कि पहली शर्त चारों में फॉलो हो रही है। अब क्या करेंगे? अंकों को उलट करके 3 जोड़ दीजिए, या अंकों को परस्पर बदल करके उसमें 3 जोड़ने से क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। चलिए बदलिए, ये हो गया आपका 43 बदलने से, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 52, ये हो गया आपका 61। और अब चारों ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। चलिए, इसमें शर्त के अनुसार 3 जोड़िए, 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? यहाँ 46 प्राप्त हुआ, यहाँ 19 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 55 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 64 प्राप्त हुआ। तो क्या बताइए, अब उसने क्या कहा? कहा मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त होती है, यानी 34 का 4 गुना करने पर यह होना चाहिए। तो 34 चौक 46 होता है क्या? नहीं। 61 चौक 19 होता है क्या? नहीं। 25 चौक 55 होता है क्या? नहीं। लेकिन 16 चौक 64 होता है, यानी 16 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो वो 64 के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई दहाई के दुगना से 1 कम है। 4 ऑप्शन है, इकाई वाला जो है दहाई का दुगना करिए, 4 दूना 8 से 1 कम है ना 7, सही है, ये वाला हो सकता है। 5 दूना 10 से 1 कम है 9, 2 दूना 4 से 1 कम है 3, 3 दूना 6 से 1 कम करिए तो 5 होगा। इसका मतलब पहली शर्त में चारों बिल्कुल सही हैं। अंकों को बदलने से बनी नई संख्या, चलिए ये 47 है, ये 59 है, ये 23 है और ये 35 है। अंकों को परस्पर बदल दीजिए तो 74 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, ये 32 और ये 53 हो जाएगा।
परस्पर बदलने से बनी जो नई संख्या है वो उन दोनों में जो अंतर है, अंतर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 47 का उल्टा परस्पर बदलिए जो नई संख्या होगी 74 होगी, 59 का उल्टा 95, 23 का 32 होगा, 35 का 53 होगा। ये बनी नई संख्या और मूल संख्या कितनी है 47, यहाँ पर 59, यहाँ पर 23, यहाँ पर 35। इन सब में जो अंतर है कितना आ रहा है जरा देखते हैं। इन सब में अंतर आ रहा है कितना, 7 हो रहा है ये, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 27 हो जाएगा। यहाँ पर 9, 6, 15 हो गया आपका, और यहाँ पर 8, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 12 है तो 9, 3, 12 होगा आपका, और हाँ सिर्फ 9 ही आएगा। यहाँ पर घटाइए 8, 5, 13 और 1 मिलेगा आपको। यानी कि अंकों को उलटने से बनी जो नई संख्या है और उसमें मूल संख्या में जो अंतर है वो सब में 27 है, 36, 9, 18। कहा जो अंतर आया है वो मूल संख्या से 20 कम कर दीजिए। तो मैं देख रहा हूँ इसी में फॉलो कर रहा है। जो अंतर आया यहाँ पर वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। देखिए मूल संख्या से 20 कम है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन आया यानी 47 वाला आंसर आपका सही है। और किसी में 20 घटाने पर आपका न 36 मिलेगा, न इसमें 20 घटाने पर तो 3 मिलेगा। यहाँ 20 घटाइए 39 मिलेगा, लेकिन यह 36 है। यहाँ 20 घटाइए 3 मिलेगा, ये 9 है। यहाँ 20 घटाइए 15 मिलेगा, 18 है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल 9 है। चलिए 5, 4, 9, 5, 4, 9, 6, 3, 9, तो सभी ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा। अगर संख्या के अंकों की स्थिति बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। तो सबसे पहली बात की, चलिए मैं अंकों की स्थिति बदलता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहाँ हो जाएगा 54, यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 36। सबसे पहली बात कि संख्या के अंकों की स्थिति अगर बदल दे तो संख्या अधिक हो जाएगी, यानी +9। यहाँ क्या हो रहा है, -9 हो जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी माइनस ही हो रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है ना, घटा भी सकते हैं। कितना कम हो जा रहा है, 13 में से 6 घटाइए 7 हो गया, यानी 27। मैं देख रहा हूँ इसने 9 अधिक की बात किया। यहाँ और सभी विकल्पों में क्या हो जा रहा है, 9 कम हो जा रहा है, 27 कम हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ 9 अधिक इसी वाले ऑप्शन में हो रहा है। यानी कि आपका जो 45 आंसर है वो बिल्कुल सही है। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से जो संख्या प्राप्त होगी उससे अगर भाग किया जाए। जैसे अगर हमें पहला ऑप्शन चेक करना है तो चलिए 81 में हम भाग करेंगे, संख्या को अदल बदल कर दीजिए, अंकों को 18 से भाग करेंगे तो जरा देखिए क्या प्राप्त हुआ। 18 चौक 72 हुआ, ठीक है ना, और 9 81। लेकिन मैं देख रहा हूँ भागफल 4 प्राप्त हुआ और शेषफल 9 प्राप्त हुआ, लेकिन इसने कहा 3 प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब पक्का हो गया कि ये हमारा आंसर नहीं है। चलिए अब 91 में अगला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला हो गया, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। कहा 91 में भाग करना इसी संख्या को उलट करके, यानी 19 से भाग करना। 19 चौक 76, जरा भाग करिए कितना होगा। यहाँ पर 6, 5, 11 और यहाँ पर बचा यानी 15 आया। यहाँ पर भागफल तो 4 आया लेकिन शेषफल 3 आना चाहिए, यहाँ 15 आया है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन पक्का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 71 में हम भाग करेंगे 17 से। 17 चौका 68 और देखा तो 3 आया। यहाँ पर एक शर्त फॉलो हो गया, लग रहा है सही हो जाएगा। पहली शर्त फॉलो हुई, अब अगली शर्त फॉलो कराते हैं। कहा अंकों के योगफल से अगर भाग करें, जहाँ अभी 71 में हमने संख्या को उलट कर भाग किया था, अब उसी 71 में अंकों का योगफल माने 7 और 1 8 से भाग करेंगे। चलिए जरा भाग करिए तो 8 जो है 8 बार ले जाइए 64 हुआ और बचा लास्ट में शेषफल 7। मैं देखा यहाँ पर भागफल 8 और शेषफल 7 आया, और यानी कि दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है ये, तो आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा करना है। तो चलिए दो अंकों की संख्या हम जरा चेक करते हैं कौन सा सही हो सकता है। 81 में अंकों का योगफल यानी 9 से गुणा करिए तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, 729 प्राप्त हुआ। जो यहाँ पर क्या कहा 405 प्राप्त होना चाहिए। अब 45 में 5 4 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5 और 9 चौक 36 और 4 40, एक काम हो गया। ये तो नहीं था आंसर में, ये तो गलत होता आपका, लेकिन ये दूसरा वाला लग रहा कि सही हो जाएगा। जरा चेक करते हैं आगे। एक शर्त तो काम कर गया, दूसरी शर्त में क्या कहा, उसी 45 में संख्या के विपरीत से गुणा किया जाए। जैसे जबकि संख्या के विपरीत से गुणा करने पर, हाँ ठीक है, संख्या के विपरीत से अगर गुणा किया जाए तब क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। अच्छा नहीं, थोड़ा सवाल गलत हो गया। जबकि संख्या के विपरीत में अगर संख्या के योगफल से गुणा किया जाए, जैसे ये आपका 54 हो जाए, इसमें अगर हम 9 से गुणा करें, जैसे देखिए संख्या ये संख्या का विपरीत है, उसी का उल्टा, और उसमें अगर हम उसी संख्या के अंकों के योगफल से गुणा करें, 9 चौक 36 के 6, 9 पचे 45 और 3 और 48 हुआ आपका। मैं देख रहा हूं कि 486 मिल रहा है बिल्कुल आसानी से। इसका मतलब आपका जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, संख्या में संख्या के अंकों से गुणा किया, एक बार उसके विपरीत में संख्या के अंकों के योग से गुणा किया है। दोनों में एक बार 405 एक बार 486 प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों की एक संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 से कौन कौन इसमें कट रहा है, मैं देख रहा हूँ 11 से काटने में भी कट जा रहा है। ये भी 11 दूना 22, फिर 11 बचेगा, 11 पचे 55, फिर 11 ही बचेगा, 11 चौक 44, फिर 11 ही बचेगा। इसका मतलब सभी चारों संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। इकाई का अंक 1 है, ये भी एक शर्त है, ठीक है ना। 11 से भाज्य वाला भी सब में फॉलो कर रहा है, और इकाई माने आखिरी अंक सबका 1 है, वो भी फॉलो कर रहा है। अंकों को उलट देने पर संख्या कम हो जाएगी। जैसे उलटिए, यहाँ पर 121 से हो जाएगा, यहाँ 1 पहले रहेगा, 3 उसके बाद और 2 उसके बाद, उल्टा कर दीजिए, बस इसको भी उल्टा कर दीजिए, 1 5 और 4। तो कहने का मतलब है, कहा 297 कम हो जाती है, यानी घटाने पर 297 मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूं यहां पर क्या मिल रहा है, घटाने पर 0, यहां पर घटाने पर 11 में से 2 घटाइए 9 मिलेगा यहां पर, अब यहां पर मिला 2 12, 9 3 12 हो जाएगा, यानी 99 मिलेगा यहां पर घटाने पर। यहां जरा घटाइए, 11 6 5 11 होता है, और यहां पर बचा 5 15, 9 6 15, और यहाँ पर आपका 4 3 हो जाएगा, यहाँ पर 396 मिला यहाँ पर। तो क्या ये 396 लिखा, नहीं। आगे 11 में से 4 घटाइए, 7 4 11, यहाँ बचा 4 14 हो जाएगा, 9 5 14, और यहाँ पर बचा 3 में से घटाइए 2 हो जाएगा। सिर्फ इसमें ही आपको 297 मिल रहा है। इसका मतलब है आपका ये 451 बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों वाली एक संख्या के, अब की बार 3 अंकों वाली रहेगा, इसके पहले भी 3 अंकों वाली था। अच्छा, तो 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 14 है। जरा देखिए, 4 4 8 6 14, 4 2 6 7 हो रहा, ये नहीं हो सकता है। 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14। अच्छा, 2 शर्तें हो चुकी हैं, एक तो 3 अंक वाली संख्या है, और दूसरी संख्या के अंकों का योगफल 14 होना चाहिए। यदि दहाई इकाई से दोगुना है, अब ध्यान दीजिए, दहाई ये इकाई है, ये दहाई है। दहाई जो है वो इकाई से दुगना है। चला, इकाई का दुगना करिए, 6 का दुगना, क्या ये 12 लिखा है, नहीं। अच्छा, 2 का दुगना करिए, क्या ये 4 लिखा, नहीं। 2 का दुगना करिए, क्या ये 4 लिखा, बिल्कुल। यानी इकाई, दहाई जो है इकाई का दुगना है। इसका मतलब कुल सभी इन सब में से सभी शर्तों को फॉलो करने वाला यही है आपका। लेकिन चलिए आखिरी शर्त भी फॉलो करा देते हैं। इकाई सैकड़ा की चौथाई है, सैकड़ा आपका ही है, सैकड़ा यही वाला। अच्छा,
इकाई जो है यानी 2 जो है सैकड़ा की 1/4 माने सैकड़ा यानी 8 में 4 से भाग कर दीजिए तो क्या 2 मिलेगा? बिल्कुल 2 मिलेगा। 4 दूना 8 होता है। इसका मतलब है कि सभी शर्तों को पालन करने वाला सिर्फ डी वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है 3 अंक वाला। ए बी सी एक संख्या है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 74 होना चाहिए। तो चलिए इसको हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले ए इकाई एवं दहाई के अंकों के योगफल का दुगुना है। जैसे 3 और 1 जोड़िए, 4 का दुगुना करिए 8 हो रहा है, सही है। 1 और 3 को जोड़िए, 4 का दुगुना 8 हो रहा है। 2 और 2 जोड़िए, 4 का दुगुना 8 हो रहा है। 1 और 2 जोड़िए, 3 का दुगुना 6 होना चाहिए, लेकिन ये आपका ऑप्शन नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तथा संख्या एवं अंकों को परस्पर बदलने से, जैसे 831 है उसके अंकों को परस्पर बदल दीजिए तो 138 हो जाएगा। इसमें जो अंतर है 495 का होना चाहिए। जरा घटाइए तो कितना आएगा इसमें घटाने पर? आप देखेंगे कि जो है 11 8 3 11 आएगा आपका। यहाँ पर हो गया आपका 0, ठीक है ना, 2 हो गया है तो 9 3 12 होगा आपका। हाँ 9 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 हुआ, घटाइए 693 हुआ। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। अब 813 जरा चेक करते हैं। जरा इसको 3 1 और 8 घटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 8 5 13 एकदम सही। 10 हो जाएगा, घटाइए 9 हुआ, और यहाँ बचा 7। 495 इसी में आपको मिला। अब आपने कहा इसको चेक करिए, इसको आप चेक करेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। घटा करके चाहे देख लीजिए 495 नहीं आएगा। एक शर्त फॉलो हुआ। एक आखिरी शर्त बचती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी और सी है, ये ए है बी है सी है, यानी 8 का वर्ग 1 का वर्ग और 3 का वर्ग 74 होना चाहिए। तो ये हो गया 64 और ये 1 फिर और ये 9, सबको जोड़ेंगे 74 प्राप्त हो गया। यानी सभी शर्तों को फॉलो करने वाला सिर्फ बी वाला ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल 3 अंकों वाला हो चुका है। धन्यवाद।